हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक और जुई थंडर ब्रिज के पास पहुंच चुके थे, जहां उन तीनों लड़कों ने अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की मदद से चेन ब्रिज को तोड़ दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जुई उस ब्रिज को टूटा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। तभी उन तीनों लड़कों में से एक लड़का जैक को देखते हुए कहता है, यही है ना वो लड़का जिसने हमारी फेम को चुराया था और इसी की वजह से आज ये लड़की उसके साथ है। तभी दूसरा लड़का चिल्लाते हुए जैक से कहता है, चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। अगर फिर भी तुम उस इमोर्टल हर्ब को हासिल करने के लिए हमारा मुकाबला करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें लॉन्ग रूट लेना होगा। और ये कहकर वो जैक का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं जुई उन तीनों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। ये देखकर जैक जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये सुन के जुई इमोशनल होते हुए कहती है, हम कुछ भी कर लें पर हम उन तीनों से पहले उस इमोर्टल हर्ब के पास नहीं पहुंच सकते। और जुई जैक को बताती है, मैंने उस इमोर्टल हर्ब को हासिल करने के लिए पूरा 1 साल वेट किया था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सुन के जैक जुई से कहता है, क्या वो इमोर्टल हर्ब तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है? जिसपे जुई जैक को बताती है, मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ रहते हैं और पिछले साल जब वो ट्रेनिंग के लिए गया था तब वो वहाँ पे बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और अब उसे सिर्फ ये इमोर्टल हर्ब भी ठीक कर सकती है। जुई की ये बात सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे मैं इस लड़की की मदद कर पाऊँ? जिसपे वो सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप वेवलेग स्ट्राइड्स स्किल सीख लें। इस स्किल की मदद से आप बहुत ही तेजी के साथ भाग सकते हैं और आप ये स्किल सिर्फ कुछ पॉइंट्स की मदद से हासिल कर सकते हैं। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से वेवलेग स्ट्राइड स्किल को बाय करने के लिए कहता है और जैक के ऐसा कहते ही सिस्टम ने जैक के अंदर ये स्किल डाल दी थी, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलता है। और जैक जुई से कहता है, तुम मेरी बैक पे चढ़ जाओ। ये सुन के जुई जैक से कहती है, जैक मजाक मत करो। जिसपे जैक जुई से कहता है, मुझे लगता है तुम मेरी ट्रू पावर देख के बगैर नहीं मानोगी। और ये कहकर जैक वेव लाइक स्ट्राइड्स स्किल का यूज करके जुई के चारों तरफ भागने लगता है। जैक की स्पीड देखकर जुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, ये कितना ज्यादा फास्ट है, मैं तो इसे देख तक नहीं पा रही। यहाँ जुई जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। तभी जैक की सिस्टम जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने मिस जुई की वॉरशिप को हासिल किया है और इसलिए आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी जुई जैक से कहती है, क्या तुम उन लोगों से पहले इमोर्टल हद तक पहुंच पाओगे? जिसपे जैक जुई से कहता है, तुम बातों में टाइम जाया मत करो और जल्दी से मेरी पीठ पे चढ़ जाओ। और जैसे ही जुई जैक की पीठ पे चढ़ती है, जैक काफी स्पीड से इमोर्टल हर्ब की तरफ बढ़ जाता है। जैक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इमोर्टल हर्ब के पास पहुंच जाते हैं। इवन वो तीनों लड़के भी अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। इमोर्टल हर्ब को अपने सामने देखकर जुई खुश होते हुए जैक से कहती है, मुझे लगता है हम दोनों सबसे पहले यहाँ पहुंचे हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल के अंदर एक बीस्ट की रोर करने की आवाज सुनाई देती है और तभी उनके सामने 3 फायर लेपर्ड बीस्ट आ जाते हैं। उन फायर लेपर्ड्स को देखते हुए जैक कहता है, मुझे लगता है इमोर्टल हर्ब को हासिल करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। वहीं जुई उन लेपर्ड्स को देखते हुए कहती है, ये तीनों तो फर्स्ट लेवल के फायर लेपर्ड्स हैं। और वो जैक से कहती है, तुम पीछे ही रुकना, मैं इन्हें संभालती हूँ। पर तभी जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करके काफी तेजी से भागते हुए अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालता है और सिर्फ एक ही झटके में उन तीनों फायर लेपर्ड्स को मार देता है। ये देखकर जुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक सिर्फ 4th लेवल का कल्टीवेटर है, पर उसे कहाँ पता था कि जैक के पास एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। अब मिस जुई जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वो जैक को देखते हुए जैक से कहती है, मिस्टर जैक, आप तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने तीनों फायर लेपर्ड्स को मार दिया है और अब आप उन तीनों की बीस्ट कोर को हासिल कर सकते हैं। ये सुन के जैक कहता है, मेरी ड्रैगन सोर्ड वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी की वजह से उन तीनों बीस्ट को मारना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। जैक अभी खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर लेपर्ड आ जाता है। उस लेपर्ड को देखकर जुई हैरान होते हुए कहती है, 2nd लेवल के फायर लेपर्ड्स इंटी ट्रायल में क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी जैक अंगड़ाई लेते हुए आगे आता है और वो जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो, ये बस एक और बीस्ट ही तो है, मैं अभी इसे मारकर वापस आता हूँ। ये कहकर जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करके काफी तेजी से उस बड़े फायर लेपर्ड्स की तरफ जाता है उसे मारने के लिए। पर तभी वो फायर लेपर्ड अपने बड़े से पंजे से जैक पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जैक उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। ये देखकर जुई भागकर जैक के पास आने लगती है और उससे पूछती है, मिस्टर जैक, आप ठीक तो है ना? वही वो फायर लेपर्ड अब धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जुई अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालती है और वो अपने मैजिकल वेपन से एक स्केलेटन को समन करती है और वो जैक से कहती है, मैं स्केलेटन की मदद से इस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तब तक तुम जाके इमोर्टल हर्ब को उठा लो। और ये कहकर जुई अपने स्केलेटन से उस फायर लेपर्ड पे अटैक कर देती है, पर फायर लेपर्ड को उस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने सिर्फ एक अटैक से ही उस स्केलेटन को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक इमोर्टल हर्ब के पास पहुंच चुका था। ये देखकर फायर लेपर्ड एक जंप लगाते हुए जैक के सामने पहुंच जाता है और उस पे अटैक कर देता है, पर जैक वक्त रहते ही उसके अटैक से बच गया था। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से पूछता है, क्या इसे डील करने के लिए तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? जिसपे सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इमोर्टल नेकलेस का यूज करें जो आपको रिवार्ड में मिला था। उस नेकलेस की मदद से समनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सुन के जैक उस इमोर्टल नेकलेस को ले लेता है और उसे जुई की तरफ फेंक देता है। तभी वो फायर लेपर्ड एक बार फिर से जैक पे अटैक कर देता है और जैक भी अपनी ड्रैगन सोल से उसके साथ फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान ही जैक जुई
से कहता है इस नेकलेस की पावर का यूज करके तुम एक बार फिर से स्केलेटन को समन करो। ये सुन के जुई भी हाँ में अपना सर हिलाती है और वो उस मोटा नेकलेस की पावर का यूज करके स्केलेटन को समन करती है। पर पहले जहाँ वो सिर्फ एक ही स्केलेटन को बुला पाती थी, अब इमोर्टल नेकलेस की पावर की मदद से उसने एक बार में ही 6 स्केलेटन्स को बुला लिया था, जो कि पहले वाले स्केलेटन से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ये देखकर जुई शॉक होती हुई कहती है मेरी समनिंग पावर तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अगले सीन में हम जियानयुन सेक्ट पैलेस को देखते हैं, जहाँ पे सेक्ट लीडर अपने लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ पे ज़ेउशन भागते हुए आता है और वो चिल्लाते हुए सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर गड़बड़ हो गई है। ये सुन के सेक्ट लीडर ज़ेउशन से कहते हैं ज़ेउशन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम ज्यादा पैनिक ना हुआ करो। पर ज़ेउशन उसी तरह हफ्ते हुए सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर पता नहीं कैसे पर ट्रायल का मैकेनिज्म चेंज हो गया है, क्योंकि इंटी ट्रायल पे ही सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड को रिलीज कर दिया गया है। ये सुन के तो सेक्ट लीडर खुद भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या क्या कहा तुमने, ऐसा भला कैसे हो सकता है। सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड की पावर तो की पल्स रियलम के सेकंड लेवल पे मौजूद कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा है और इंटी ट्रायल में तो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के डिसाइबल्स ही गए हैं। ये कहकर सेक्ट लीडर एल्डर मोटियान से कहते हैं मोटियान अब हम क्या करें, जिसपे एल्डर मोटियान सेक्ट लीडर से कहती है मास्टर आप परेशान ना हो, आप ये सब मुझ पे छोड़ दें। और ये कहकर एल्डर मोटियान वहाँ से जाने लगती है। मुझे तो लगता है ये सब एल्डर मोटियान की ही चाल थी, उसी ने इंटी ट्रायल के मैकेनिज्म को चेंज किया होगा, क्योंकि उसने पहले ही जैक को पहचान लिया था। पर वो ये सब क्यों कर रही है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगले सीन में हम उन तीनों लड़कों को देखते हैं जो दूर से ही खड़े होकर जैक और जुई को उस फायर लेपर्ड से लड़ता हुआ देख रहे थे। ये देखकर उनमें से एक लड़का कहता है ये लोग भला हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए, जबकि हमने तो उस चेन ब्रिज को तोड़ दिया था। ये सुन के दूसरा लड़का कहता है तो क्या इसका मतलब है इस लड़के ने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा था, जिसपे वो पहले वाला लड़का कहता है जो भी हो पर अब हम यही रुक कर वेट करेंगे और इनकी फाइट में जो भी बचेगा हम उसे मारकर इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लेंगे। वहीं जैक और जुई के स्केलेटन्स मिलकर एक के बाद एक कई सारे अटैक्स फायर लेपर्ड पे करते हैं, पर उनके अटैक्स का फायर लेपर्ड पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से फायर लेपर्ड पे नीचे से अटैक करता है, जिसकी वजह से फायर लेपर्ड को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब फायर लेपर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो अपनी फायर से उन सभी स्केलेटन्स को खत्म कर देता है। ये देखकर जुई बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वो जैक से कहती है अगर हम इसी तरह से फाइट करते रहे तो हम दोनों यही मारे जाएंगे, अब हम क्या करें। पर जैक कुछ सोच रहा था, उसको पता चल गया था कि फायर लेपर्ड को कैसे मारा जा सकता है। ये सोच के जैक जुई से कहता है हमारे पास अभी भी एक चांस है, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। और ये कहकर जैक जुई के साथ एक प्लान बनाता है और उसके बाद जैक एक बार फिर से फायर लेपर्ड के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ जुई अपने स्केलेटन्स की मदद से जैक को प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी जैक मौके का फायदा उठाकर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है और नीचे से उस फायर लेपर्ड पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो फायर लेपर्ड वहीं मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब जुई की पावर भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाती है और वो खुश होते हुए कहती है फाइनली हम जीत गए। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है कांग्रेचुलेशन, आपने एक सेकंड लेवल के फायर बीस्ट को मार दिया है और अब आप उसकी बीस्ट कोर को हासिल कर सकते हैं। और उसी के साथ उस बीस्ट को मारने की वजह से आपको सिस्टम की तरफ से रिवार्ड के तौर पर ब्लडी ब्लेड स्किल मिलती है। ये सुन के जैक सिस्टम से पूछता है ब्लडी ब्लेड स्किल ये किस तरह की स्किल है, जिसपे सिस्टम जैक को बताती है कि आप इस स्किल की प्रैक्टिस करके अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, पर अभी आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और अगर आपने अभी इस स्किल का यूज किया तो हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे पड़े। वहीं दूसरी तरफ जब वो तीनों लड़के ये देखते हैं कि जैक ने एक सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड को मार दिया है तो वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी उनमें से एक लड़का कहता है इसने अभी अभी एक सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड को मारा है तो अभी ये बहुत ज्यादा वीक होगा, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाकर इसे मार दे। ये सुन के बाकी दोनों लड़के भी इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो तीनों लड़के जैक के पास पहुंचकर जैक से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुमने एक बीस्ट को मार दिया तो तुम ये गेम जीत जाओगे, तुम ये गेम सिर्फ तब तक ही जीत रहे थे जब तक तुम्हारा सामना हम तीनों से नहीं हुआ था, पर अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या जैक उन तीनों का सामना कर पाएगा? ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।